बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना यार जो पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान की टीम आज जो है वो बहुत देर की मेहरबान आते आते, ऐसी टीम कि जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था, उस टीम के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ बराबर की है। तो सबसे पहले तो हमारी टीम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और इस पर बस यही कहा जा सकता है कि भाई कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी थी। तो मतलब मरने का तो हमें वाकई शौक़ बहुत ज़्यादा है, जान हथेली पे लेके घूमते हैं हमारे क्रिकेटर्स के। मकसद उस तरीके से हम खेलते हैं कि जिस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता होगा हमें ना। और ये बात बहुत पहले, मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने ये बात कही थी, और उसमें 2021 की वीडियो है शायद, वो मैं खुद ढूंढूंगा, वो मुझे खुद याद नहीं है बट मुझे मिल जाएगी, मैं ढूंढूंगा। फिर उसका क्लिप ना मैं अपलोड करूंगा शॉर्ट्स में। वो क्लिप में मैंने ये कहा था कि हमारा एक मयार है कि हम हर टीम से ना चीटिंग नहीं करते। हम ये नहीं कि मैच छोटे बच्चों का हम बड़े लगे लिया, नहीं, हम जो है ना भाई हर टीम से उसके लेवल पे जाके खेलते हैं। लड़का कितना भी बड़ा हो, हम उसके लेवल पे जाके खेलते हैं। तो हमने वो किया। सो न्यूज़ भाई देखो, एक रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, मेहमान नवाजी भी कोई चीज़ होती है। तो हमारे अंदर भाई ये सारी चीज़ें, तो ये हमारी टीम का जो है, मतलब यार हंसने की बात है। अबे पूरी बारात लेके आज जो है ना हम लोग, अल्लाह माफ़ करे, 8 बॉलर्स हमने आजमा लिए। एक छोटा सा गाय का बच्चा होता है, वो बकरीद पे हम काटते हैं ना, मतलब एक छोटी नस्ल होती है, उसको कोडू कहते हैं। और वो नस्ल जो होती है ना, उनकी हाइट बड़ी छोटी होती है मगर पूरे होते हैं वो। तो इसी तरीके से एक्सपीरियंस में कम थे ये, बाकी वैसे बॉडी बिल्ड में उस हिसाब से पूरे थे न्यूजीलैंड के प्लेयर। हमने उसको गिराने के लिए भी जो है ना कसाईयों की पूरी फौज बुलाई हुई थी, और उसने उसको जो है वो गिराया। मतलब अब देखो, हमने 8 बॉलर्स अपना आजमा लिए। और कप्तानी पे सबसे पहले यहाँ पे बात होनी चाहिए। देखो यार, ये तो सब होता रहता है, विकेट बड़ा स्लो था, ये था वो था, सही है, लेकिन बात कहने की ये है, देखो हमने आज फिर वही 25-30 रन शॉट जो हमने रन किए। देखो मिस्टेक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जीत गए, ठीक है, मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं जीत पे जश्न मनाना शुरू कर दूँ, अबे पाकिस्तान जीत गया यार भाई। अबे भाई न्यूजीलैंड की सी टीम थी, इससे जीते हो आप। तुम 9 तारीख को इंडिया को हराओ, तुम देखो हम जश्न कैसा मनाते हैं, फिर देखेगी फिर दुनिया। अगर आपने हरा दिया, मैं ये नहीं कह रहा भाई कोई इंडियन फैन अगर देख रहा है कि हम हरा देंगे, देखो क्रिकेट है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और हमारी टीम हम चाहेंगे जीते, बट वो उसी टाइम पे देखेंगे क्या होगा। मगर अगर तुमने हरा दिया पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स, आप लोगों ने अगर हरा दिया, आप फिर देखना आपका भाई जश्न कैसा करता है। लेकिन वो सबको पता है ना क्या सिचुएशन है। अच्छा, 8 बॉलर्स हमने आजमाए छोटी सी टीम को गिराने के लिए, और शाहीन अफरीदी जो है हमारे, उन्होंने आज जो विकेटें ली हैं यार, जो भी हो, भले न्यूजीलैंड की सी टीम थी बट ही बोल्ड वेल टुडे। और उसने जो बिट्स एंड पीसेस में आके विकेटें ली हैं। टॉम ब्लेंडल तो अगर शाहीन अफरीदी सामने तो ड्रेसिंग रूम से ही आउट होकर आता है, हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा हुआ है। पर हम कोई अभी से क्रिकेट देखना तो स्टार्ट हुए नहीं है, तो हमें तो पता ही है, ठीक है ना। जिसको नहीं पता वो बजाय शादियाने के फिर आउट हो गया अर्ली विकेट। मकसद बात पता है कहने की क्या है, हमने आज जो पॉजिटिव्स किए उस पर मैं बात ज़रूर करूंगा और उसकी निशानदेही भी करूंगा। मगर जो मुद्दे की बात है ना, वो ये है बॉस, आज हमने वही गलती दोबारा की जो हम हमेशा से करते आए हैं। गलती क्या है, 1 मिनट बताता हूं आपको। अच्छा, मुद्दे की बात जो मैं आपको बतानी है वो वही वाली बात। देखो मिस्टेक सबसे पहले फाइंड आउट कर लो कि हमने जो मिडिल ओवर्स के रन्स थे वो हमने नहीं बनाए। जो मैंने पिछले मैच में भी आपको पिक्चर दिखाई थी, आज भी दिखा रहा हूँ। देखो इसमें वही बात है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, साउथ अफ्रीका 9, सबके रन रेट देख लो। और हमने क्या बनाए, हमने बनाए 63 रन। 63 रन हमने बनाए बिटवीन ओवर नंबर 7 to 15, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा जो असल जो मुद्दा है वो यही है कि हमने यहाँ लैग किया। अगर हम यहीं 80-85 रन बना लेते तो मेरे ख्याल में हमारा स्कोर इससे बहुत ऊपर होता। यस, आई स्टिल से कि दैट वाज you can say not that wicket which we want, this was on a slower side। और जो हमने ये भी देखा कि बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे तो नई बॉल के ऊपर उसने कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। बट जो बाबर का प्रॉब्लम था वो आया। लेकिन आज तो चलो मैं थोड़ा सा मार्जिन यूँ दे दूंगा कि यार विकेट स्लोअर साइड पे था,
जब विकेट सिल्वर साइड पे था तो उसको थोड़ा सा जाहिर सी बात है मसला हुआ खेलते हुए कि बॉल फंस के आ रहा था। नया बॉल जब होता है तो वो तो स्किड करके आता है बैट के ऊपर, बट जब थोड़ा सा पुराना होता है और सॉफ्टर हो जाता है तो मुश्किल से आता है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हुआ, बट जो हमें डेंट लगा वो वहीं लगा कि देखिए गलतियां तो सब छुपा लेते हैं जब जीतते हैं, बट ये कि मेरा काम ये है कि मैं आपको फैक्ट बताऊं, और फैक्ट यही था कि हमने 7 to 15 ओवर्स में रन्स कम किए, जिस वजह से हमारा रन्स कम हुए। और प्लस फ़खर जमान के जैसे प्लेयर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 33 बॉलों पे 43 रन करे, और मतलब एक दफ़ा को तो ऐसा था कि 20 पे 22 थे उनके। तो यहाँ से भी बाबर को प्रेशर में लिया उन्होंने। इतनी ज़बरदस्त बैटिंग बाबर आजम ने की है आज, मतलब कमाल कर दिया। जो स्ट्राइक रेट की डिमांड हम उनसे करते हैं वही उसने किया। और प्लस दूसरी चीज़ जो हम उनसे डिमांड करते हैं कि हिट मारो भाई, आज उसने जो सुजुकी कराई है, रक्षा होता है वैसे तो, लेकिन उसने जो कराई है ना शॉर्ट बॉल पे 100 मीटर की, मतलब कमाल यार। बाबर आजम से कौन सोचेगा 100 मीटर का छक्का मारेगा, मकसद उसने कमाल मारा यार, हेड्स ऑफ टू हिम। और जो चीज़ वो उसने आज इंप्रूव की है, देखो आज उसकी इंप्रूव थी बैटिंग। और जो बात मैं करता हूँ हमेशा, रिजवान को हटा दो फिर देखो बाबर क्या करता है, वही आज आपने देख लिया कि रिजवान को हटाया और देखा आपने बाबर ने क्या किया। और फ़खर जमान ने पूरी कसर निभाई है रिजवान का साथ देने वाली, कि उसने कम स्लो बैटिंग की। भाई कम से कम डॉट ना खेलो, सिंगल ही कर लेते, तुम रन बॉल खेल लेते, लेकिन भाई साहब जो है वो बिल्कुल ही शेल में थे आज। और फ़खर जमान के शेल में जाने से जिस तरीके का नुकसान बाबर आजम को हुआ वो हम सबने देखा। और जिस तरह वो आउट हुआ, लोग कहेंगे कि यार विकेट थ्रो करके चला गया, नहीं यार क्या बॉल की उसने, 145 पे यॉर्कर मारा, उस पे नहीं आउट होगा तो किस पे आउट होगा। दैट कैन बी अ लीथल वन फॉर एनी बैट्समैन। सो बाबर आजम ने तो यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है, बट मैं फिर भी वही कहूँगा, बाबर आजम ने कप्तानी में जो गलती की वो मैंने आपको जैसे डिफाइन किया पूरा, कि यार आपको जो है वो इमाद और शादाब को लेट लाए आप 11वें ओवर में, जो कि गलत था, पहले लाना चाहिए था इनको। और बाबर आजम की कप्तानी पे यहाँ सवाल निशान उठेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरी फौज एक तो बॉलिंग की हमने खिला ली, चलो अगर नहीं देते तो हम ही ये कह रहे होते कि यार इसने जो है ना वो बॉलर्स को जो है यूटिलाइज नहीं किया जब इसके पास ऑप्शन थे। बट इफ्तिखार कोई बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा, और साइम अय्यूब भाई कितने चांसेस इसको मिलेंगे यार, ये कब स्कोर करेगा? अबे भाई इतने सॉफ्ट डिसमिसल हो रहे हैं इसके, कोई परफॉर्मेंस नामो निशान नहीं है। 4 न्यूजीलैंड में तुमने T20 खेले, 4 तुमने यहाँ खेले, कुछ करके ही नहीं दे रहे हो, फिर बोलोगे मुझे पूरा चांस नहीं मिला। भाई इससे ज़्यादा और क्या चांस मिलेगा तुम्हें? मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इसको ड्रॉप कर दो, मकसद आपके जैसा प्लेयर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो डोमेस्टिक में, आप T20 क्रिकेट इंटरनेशनल खेल रहे हो भाई, आप 8 मैचेस खेल चुके हो, आपका कोई जो है कंफर्टेबल पोजीशन ही नहीं बन पा रही है अब तक कि आपके लिए कोई बात हो। आप तो वही रैश शॉट मार के आउट होना, भाई हर वक्त छक्के नहीं मारे जाते, कभी थोड़ा आराम से भी खेल लिया जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप कवर अप कर सकते हो बाद में। लेकिन भाई बात ये है, साइम अय्यूब को भी अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कब तक चलेगा, और हमें अपना राइट कॉम्बिनेशन। और हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ इफ्तिखार पे और इन बॉलरों पे, नए प्लेयर्स पे क्यों हो रहा? क्यों शादाब से पहले आपने और इफ्तिखार से पहले इमाद को नहीं भेजा? भाई आप 2 मैचों में एक शादाब को भी भेज चुके थे, उसके बाद इफ्तिखार को भी भेज चुके, आप इसको भेज देते यार इमाद को, इमाद मैच फिनिश करता, उसको भी बैटिंग का थोड़ा सा चांस मिलता। लेकिन बाबर आजम ने ये नहीं किया। बाबर आजम को ये सोचना पड़ेगा यार, ये सब चीज़ें कब तक होंगी यार। आप एक्सपेरिमेंट को पूरा नाम तो दे रहे हो एक्सपेरिमेंट का, मगर तरीके से एक्सपेरिमेंट करो। दुनिया एक्सपेरिमेंट करती है, बट इस तरह नहीं हारती जिस तरह हम हार रहे हैं। जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट फेज नहीं ख़त्म होगा तो हम भाई जब तक जीत की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि दुनिया का एक्सपेरिमेंट फेज जो है ना वो जीत में आता है, हमारा एक्सपेरिमेंट फेज ही हार में आ रहा है। चलो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है यार, मकसद इस तरह थोड़ी होता। लेकिन हमारे लोग पता क्या कर, अच्छा आपको मैं मुद्दे की बात बताऊं, अबे भाई ये तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताऊं, पता है अजहर महमूद और बाबर आजम क्या कह रहे हैं अब, जबकि अजहर महमूद को खुद भी नहीं, ये वो लोग हैं जिनको अपने 5 मिनट का नहीं पता। बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, अजहर महमूद की बात कर। अबे तुम्हें वैसे ही चले जाना है, अभी तुम एक सीरीज के लिए आए हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमारी नज़र तो वर्ल्ड कप पे, हम तो ये सीरीज हार भी जाएं तो हम नहीं, शर्म तुम्हें नहीं आ रही ज़रा सी भी ये बात करते हुए कि हम ये, अबे सी टीम से हारोगे, तुम्हें लानत नहीं है तुम्हारे ऊपर अगर इस तरह की बात करो तो, माजरत। लेकिन बात ये है यार, मैं एक बात बताऊं, अफसोस इस बात का होता है कि ये थिंक टैंक नहीं है, ये खाली टैंक है। ये थिंक टैंक इसको कहते हैं, इनके भाई ये खाली है। भाई इस तरह की बातें यार ये जस्टिफाइड नहीं है इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के यार। ये समझ मेरी नहीं आती कि ये लोग बातें कर कैसे लेते हैं ऐसी, और फिर इनके पास जवाब कोई नहीं होता। अबे भाई तुमने एक्सपेरिमेंट किया ठीक है,
मुझे ये बताओ जो असल मुद्दा है, जो मैंने अभी पीछे बताया कि वो तो सॉल्व नहीं हुआ, वो तो वही है। और बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, मैंने तारीफ भी करी उसकी, मगर मैं एक बात बताऊं भाई, सिर्फ एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं, बाबर आजम के ना 200 के स्ट्राइक रेट से 35 रन थे 17 बॉलों पे, 36 रन सॉरी 17 बॉलों पे, 190 ऑट का स्ट्राइक रेट था उसका, आज उसका 145 है वैसे ओवरऑल, बट 190 का अब, और उसने आखिरी जो 7 रन बनाए ना अपने 50 करने के लिए, वो 10 बॉलों पे बनाए। नेगेटिव नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं स्लो क्यों हुआ। चलो मैं उस पर मार्जिन भी दिया है मैंने कि यार विकेट स्लो था, ठीक है, बॉल फंस रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड को यहां क्रेडिट दे दूंगा मैं कि उन्होंने मैच बना दिया था अपना पावर प्ले में ही, मैच पूरा बना गए थे, वो मैच जीत जाते वो लोग, बस 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। वो शाहीन को क्रेडिट दो, शादाब, उसामा मीर, द वे ही बोल्ड टुडे, सिजलिंग स्पेल बाय हिम, मतलब पहला ओवर विकेट मेडिन, पहला ओवर में 3 रन आए, 1 विकेट आई, अगला ओवर विकेट मेडिन, फिनोमिनल बॉलिंग डिस्प्ले बाय हिम, और उसने जबरदस्त, उसके बाद ही बाबर को यह ख्याल आया कि मेरे पास इमाद भी है, मेरे पास शादाब भी है, जब वो लाया स्पिनर को, वरना वो ला ही नहीं रहा था। उसने देखा ना जबकि उसामा का बॉल ग्रिप कर रहा है और उसामा को विकेट मिल रही है, तो वो फिर लेकर आया उनको वापस। तो यहां से आपको ये पता चला कि देखो हो कुछ भी, मगर असल बात कहने की ये है कि पाकिस्तान के कप्तान वो उस तरीके का एक्टिव प्रोएक्टिव नहीं है कप्तान जो होना चाहिए। बारकैफ जीत पाकिस्तान गया, मगर अभी भी सोचने की बात यह है, शादियाने बजाने से बेहतर है कि जो गलतियों की निशानदेही मैंने की है या जो दुनिया कर रही है, जो समझदार लोग हैं, उस पर पाकिस्तान टीम फोकस करे, देन वी विल बी ऑन अ राइट ट्रैक। We have got some good players in our team. They have the potential, they have the talent, they can do anything on the day, we all know, but they have to work on their mistakes and work on their game plan, where we are lacking, where we need some good support from our own skills, क्योंकि यहाँ आपकी स्किल्स की ज़रूरत है कि 7 से 15 हम गलती कर रहे हैं, यहाँ हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है और हम फिर टीम्स के बराबर खड़े हो जाएंगे आके। क्यों? वी हैव गॉट द पावर राइट एट द वेरी बैक एंड इन फेस ऑफ इफ्तिखार, इमाद एंड शादाब। इफ वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड हारिस इन आवर टीम, और हारिस और यू कैन से हारिस रऊफ, ये दो, मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ, रिजवान की तरफ ही वापस जाओगे तो फिर सोचना अपने, हमने नहीं है। क्योंकि मैं उस्मान को मजीद चांस दूंगा और साइम को, मैंने क्रिटिसाइज किया साइम को, बट मैं उसको फिर भी मजीद चांस दूंगा। क्यों? क्योंकि जो है आपके पास ये यंग लड़के आपकी आगे आने वाली फोर्स है, जो आपको आगे वर्ल्ड कप में आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।